बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी रुदात बयान कर रहे थे और मायूस नज़र आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की जो समाअत थी, जिस पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर की हुई थी वफाकी हुकूमत ने, क्योंकि इसका फैसला उमर अता बंदयाल ने अपनी रिटायरमेंट वाले दिन दिया था और इसको कलअदम करार दे दिया था। जो नैब कानून में तरामीम हुई थी कौमी असम्बली से और ये जो बिल बना था, इसको कलअदम करार दे दिया गया था। बंदयाल साहब ने अपनी रिटायरमेंट वाले दिन ये फैसला सुनाया, अपने पेटी भाई एजाजुल हसन को साथ बिठाकर 2-1 की अक्सरियत से फैसला आया। उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का एक इख्तलाफी नोट है, तो एक जज ने इख्तलाफ किया और 2 जजेस ने इमरान खान की मोहब्बत में उनकी हिमायत में फैसला दिया। अब चूंकि शहबाज शरीफ की जो हुकूमत थी, मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी हुकूमत ने इस पर एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी बंदयाल के फैसले के खिलाफ, और उस पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच जो इस केस की समाअत कर रहा था, उस केस की समाअत के दौरान इमरान खान साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी रुदात बयान कर रहे थे और मायूस नजर आ रहे थे। जब अदालत ने कहा कि जी इमरान खान साहब आप अपने दलाइल में कुछ कहना चाहते हैं, तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं इस हुकूमत के बारे में सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि ये हुकूमत फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये फलां है, ये डमकान है। उन्होंने जो बातें अदालत के सामने की हैं, जिस पर वो अदालत के सामने अपना बयान, उसको अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरा बहुत बुरा हाल है, किताबें भी नहीं पढ़ने दी जा रही, मुझे डेथ सेल में रखा गया और मुझे फैसिलिटेट किया जाए। जब चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो हुकूमत मेरे साथ ज्यादती कर रही है, मेरे खिलाफ जो केसेस हैं वो सियासी हैं और मेरे साथ जो ज्यादती हो रही है, जिस तरह मुझे जेल में तमाम सहूलियात मुयसर नहीं है, जेल में मुझे तमाम सहूलियात से महरूम रखा गया है और मेरी बात को, मेरी डिमांड को, मेरे मुतालबे को तस्लीम नहीं किया जा रहा। तो अब सर हुकूमत ने इमरान खान साहब पर कर दिया वार, और वो वार कैसे कर दिया? वफाकी हुकूमत ने इमरान खान के इस मौक़िफ़ को, इस बयान को मुस्तरद कर दिया कि इमरान खान को जेल में तमाम सहूलियात मुयसर नहीं है। उन्होंने इस हवाले से तमाम तर जो दस्तावेज़ात हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी हैं, और दस्तावेज़ात ये हैं कि वफाकी हुकूमत ने इमरान खान के इस बयान को मुस्तरद कर दिया कि इनको जेल में तमाम सहूलियात मुयसर नहीं। वफाकी हुकूमत ने कहा कि इमरान खान साहब के इस बयान में कोई सदाकत नहीं है। यह दावा वफाकी हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई दस्तावेज़ात में किया गया, जिस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा मोहम्मद शफकत का नाम दर्ज है। इस दस्तावेज़ात की सबसे अहम बात यह है कि इसमें मौजूद तस्वीर जेल में हुकूमत के मुताबिक इमरान खान की ज़िंदगी और इनको मुयस्सर सहूलियात का अहाता करती हैं। मतलब जो दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई हैं, उन दस्तावेज़ात में देखा जा सकता है कि वो तस्वीर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा है, उन दस्तावेज़ात में वो तस्वीर भी साथ नथी की गई हैं और दिखाया गया कि ये इमरान खान साहब किताबें पढ़ रहे हैं, ये उनका किचन है, ये उनका कमरा है, ये उनके रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं, वर्जिश करते हैं, वॉक करते हैं, क्या क्या वो कर रहे हैं। इस हवाले से तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी गई हैं। और ये भी बताया गया कि साथ साथ इन दस्तावेज़ात में इमरान खान से वकला, सियासतदानों और अहले खाना की मुलाकातों की तफसीलात फराहम की गई हैं। इमरान खान ने अदालत के सामने कहा कि उनकी मुलाकातें भी नहीं करवाने दी जा रही, उनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा, अपने अजीज़ो कारब से, अपने वकला से, अपने कोलीग से, अपने पार्टी के रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें भी नहीं करवाई जा रही। उस हवाले से भी सर ये मुकम्मल जो तफसीलात हैं, मेरे पास कागज़ पड़े हैं, किस किस के नाम लिखे हैं, तमाम तर लोगों के उसमें नाम दर्ज हैं, और बताया गया कि वो तमाम लोग जिनकी इमरान खान से रोज़मर्रा के बुनियाद पर मुलाकातें होती हैं, उन लोगों की मुलाकातों की तफसीलात अदालत में जमा करवा दी गई हैं डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा मोहम्मद इशफाक साहब की जानिब से। अब राजा मोहम्मद शफकत, अब यहाँ पर जी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना जा रहा हूँ। इमरान खान की जेल में ज़िंदगी से मुतल्लिक कुछ तस्वीर पर रोशनी डाली गई, जिसमें इमरान खान का छोटा सा कमरा, इनका किचन, इनकी किताबें जो ये पढ़ते हैं, वर्जिश और चहलकदमी की सहूलत, जेल में इनसे होने वाली मुलाकातों की तमाम तर तफसीलात जो हैं वो अदालत में जमा हो चुकी हैं।
अब इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये बन चुका है कि जो चीज़ें उन्होंने कही थी उससे बिल्कुल बरक्स उन्होंने बात की। उन्होंने अदालत में कहा कि मुझे मुलाकातें नहीं करने दी जाती, मुझे तमाम सहूलियात मुयसर नहीं है, मुझे डेथ सेल में रखा गया। वो कमरे की तस्वीर भी शेयर हो गई जिस कमरे में वो हैं, वो कूलर भी लगा हुआ है, साथ पीछे शर्ट्स भी लटकी हुई हैं और वो देखा जा सकता है। उनके किचन के मामलात भी देखे, किचन के हालात भी देखे, उनकी जो वर्जिश है, जिस तरह वो वर्जिश करते हैं, रोज़मर्रा की जो उनकी ज़िंदगी है वो किस तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जेल में बतौर एक आम कैदी के। तो सर ये जो बातें कर रहे थे ना कि इमरान खान के ऊपर अब कुछ लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक़ याद आ रहे थे, और फिर मोना सलाई साहब ट्वीट कर रहे हैं कि देखो जी, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की जंग लड़ने वाला जो शख्स है उसको किस तरह जेल में रखा जा रहा है। मोना सलाई साहब वो वक्त भूल गए जब हमजा शहबाज को, मरियम नवाज को, खाकान अब्बासी को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, मिफ्ता को, बहुत से लोगों को, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, या किस किस का नाम लूँ, किस किस का नाम लूँ, खुर्शीद शाह, आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर। और फरियाल तालपुर साहिबा के बारे में तो इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो वो ये कहते थे कि इसके रोने की आवाज़ें आनी चाहिए। मरियम नवाज साहिबा के बारे में कहते थे कि इनके कमरों में कैमरे नस्ब कर दिए जाए। नवाज शरीफ साहब के बारे में कहते थे कि इसकी तमाम तर बातों को रिकॉर्ड किया जाए और जेल में कैमरे लगवाए जाएं। तो सर इमरान खान साहब आज जो भुगत रहे हैं, जो खमियाजा भुगत रहे हैं, उन्होंने ताक़यामत भुगतना है, क्योंकि जो उन्होंने किया, जिस नैब को आज वो कह रहे हैं कि जी ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक टूल है, उसी नैब को परवेज़ मुशर्रफ की तरह वो अपने मुखालफों के लिए इस्तेमाल करते रहे। उसी नैब को इन्होंने परवान चढ़ाया, उसी नैब की तश्कील नौ को इन्होंने जायज़ करार दिया। जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये नैब का ऑर्डिनेंस मंजर आम पर आया और कौमी एहतसाब ब्यूरो बना, और उस वक्त इमरान खान परवेज़ मुशर्रफ के गीत गाते होते थे और उनके रेफरेंडम में इमरान खान साहब ने उनको वोट भी दिया हुआ है। परवेज़ मुशर्रफ के रेफरेंडम के वो हमायती के तौर पर सामने आए और आज वो बातें कर रहे हैं कि जी नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का टूल है। नेक्स्ट जो व्लॉग है ना, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहा हूँ। फैसला महफूज हो गया है, अदलिया के सामने इमरान खान साहब ने क्या बातें की हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट व्लॉग जो है उसको लाजमी वॉच कीजिएगा, अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।